प्रश्न है, यदि 0.41 बार का साधारण पिन 41/9999 n टाइम्स के रूप में द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात करें। तो ये 41 के ऊपर बार है, 0 पॉइंट के बाद 0 पॉइंट की जगह यहाँ प्लस लिख दो क्योंकि यहाँ बार है। ठीक है, बार वाले को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर 41 पूरी संख्या लिखनी है। अब पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 ऐसे। तो अब इसको सॉल्व किया तो 41/99 आया। अब देखो ऊपर तो 41 ही आ रहा है, इसने कहा कि 9 का n टाइम्स है। 9 9 कितनी बार आ रहे हैं, n टाइम्स, यानी n का मान बताना है। तो 9 है वो 2 बार आ रहा है नीचे, तो n बराबर 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है, n बराबर 2। किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 20 खाली कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। देखो, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से, जो वहां पे लोग हैं, उस लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से इस भाग पर बैठे हैं। तो एक तो है बैठे और एक है खड़े। ठीक है, बाकी के खड़े हैं। तो 4/7 बैठे हैं, तो मैंने वहां के टोटल लोग लिए 7। 7 का मैं 4/7 निकालूंगा तो 4 आएगा। तो 4 तो बैठे हैं, बाकी कितने हुए, 7 में से 4 माइनस कर दो, 3 खड़े हैं। इन दोनों का योग 7 हो रहा है। इस हिसाब से अगर आप टोटल व्यक्ति अगर 70 लेते हैं, वहां के 70 लिए और 70 का मैंने 4/7 किया तो कितना आया, 40 आया। तो अब 70 में से 40 माइनस कर दो तो खड़े कितने हैं, 30। अब इन दोनों का अनुपात निकाला तो 4:3 ही आएगा। तो बैठे और खड़े का अनुपात आ गया। अब कह रहे हैं कितनी कुर्सियों पर बैठे हैं, 7/12 भाग पर बैठे हैं। उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग पर बैठे हैं, तो ये कुर्सियां यूज हो रही है 7/12 और शेष खड़े हैं। तो यदि 20 खाली कुर्सियां है, खाली कुर्सियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, खाली कुर्सियों की संख्या दे रखी है। तो अब देखो यहाँ 7/12 है, तो मैंने क्या किया, कुल कुर्सियां मैं मान लेता हूँ ना, माना कुल कुर्सियां अपनी मन से मानता हूं। ठीक है, 12 से कटने वाली संख्या ली मैंने, 24 ली। तो 7/12 भाग पे बैठे हैं, इसका मतलब यूज कितनी हो रही है, यूज कुर्सियां है ना, यूज कुर्सियां। अब 24 का 7/12 निकालता हूं तो कितना आया, 14 आया। तो इसका मतलब जब हमने 24 लिया तो इतनी तो यूज हो गई, इतने पे तो बैठे 7/12 पे। तो 24 में से 14 माइनस किया तो खाली कितनी हुई, 10। और खाली कुर्सियों की संख्या दे रखी है। यदि 10 खाली कुर्सी संख्या है, यानी 10 की कितनी है, 20 खाली कुर्सियां, हाँ 20 है। तो 10 की वैल्यू 20 के बराबर है। देखो 24 में से 14 यूज हुई, 24 में से माइनस 14 किया तो 10। ये 10 खाली कुर्सियां हुई, खाली कुर्सियों की संख्या 20 दे रखी है। तो एक की वैल्यू 2 के बराबर हुई। तो एक की वैल्यू 2 के बराबर हुई, तो फिर अब कुल कुर्सियां कितनी थी, क्योंकि 24 तो हमने मन से मानी थी, कुल कुर्सियां तो आ जाएगी। एक की वैल्यू 2 के बराबर है तो 24 की वैल्यू 24 दूना 48। तो यूज कुर्सियां कितनी हुई, यूज कुर्सियां ये ले लो, 14 को भी 2 से गुणा कर दो, 28, तभी खाली है वो 20 आएगी। 48 में से 28 माइनस किया तो खाली 20 आ रही है। तो यूज हो रही है 28, यानी 28 कुर्सियों पर व्यक्ति बैठे हैं। तो खड़े कितने हैं, तो देखो बैठे हैं यानी कि 4 की वैल्यू 28 के बराबर दे रखी है। तो हमें खड़े की वैल्यू निकालनी है, कितने लोग खड़े हैं, 4 की वैल्यू 28 है तो एक की वैल्यू 7 के बराबर और 3 की वैल्यू 7 या 21 के बराबर। तो 21 इसका आंसर हुआ, ऑप्शन बी राइट है।